तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये वर्ल्ड मैनेजर के सामने एक शर्त रखता है कि अगर उनसे एक बैट में जीत जाए तो फिर उसे यहाँ से जाने देगा, लेकिन अगर असुरा हार गया तो फिर उसे यहीं रह के अगले आने वाले 50 सालों तक वेट करना होगा। और ना क्या कि असुरा पूछते हैं कि अब बताओ क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है। जिस पर असुरा कहता है कि मुझे क्या जरूरत तुमसे बैट लगाने की, मैं तो वैसे भी यहाँ से निकल सकता हूँ। और फिर असुरा कहता है कि लेकिन तुमने कहा कि तुम्हारी एक पोती भी है, क्या वाकई में तुम्हारी पोती बहुत ही ज्यादा पावरफुल और सुंदर है। तब सीन चेंज होता है और हमें इधर का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये लोग जैसे तैसे करके इन बीस्टों से बच के भाग रहे थे। जिससे भागते हुए अब लिली कहते कि हम लोग साथ देर तक इनसे नहीं भाग पाएंगे। तब पोलो के याद है कि लगता है हमें मिलके फाइट करना होगा। जिससे माकू के याद है ठीक है पहले तुम मैदान में उतरो क्योंकि तुम्हें पहले भी इन बीस्टों से फाइट करने का एक्सपीरियंस है। ये सारे बीस्ट उस वाइल्ड वॉर के मुकाबले कुछ भी नहीं है। तब पोलो के याद है बकवास बंद करो, मैं 1v1 कर सकता हूँ, 1 वर्सेस ऑल नहीं। और फिर बोलो क्या था कि भले हम लोग अलग अलग सेट से हैं मगर हम लोग एक ही सिटी के लोग हैं, इसलिए इस मुश्किल घड़ी में हमें मिलके काम करना होगा। जिस वक्त सबसे पीछे से अब्दाली साइड वाले विभाग के आते हुए क्या था अरे भाई एक ही सिटी से दो हम लोग भी है, प्लीज तुम लोग हमें भी अपने साथ ले लो। तब आगे वाले डिसाइबल किया था कि तुम लोग हमारा ले लो लेकिन हम लोग तुम जैसे इंग्लिश बास्टर्ड को अपने साथ नहीं लेंगे। जिस पर माफू किया था सालों इस सिचुएशन के बीच में अभी कोई डबल मीनिंग या फिर गाली गलौज नहीं करेगा। ये पोलो सही कह रहा है, हमें मिलके फाइट करनी होगी। और इतना कहते माफू अब से नहीं कहते सीधे अपने स्वॉर्ड के साथ मैदान में कूद जाता है, जिसके बाद फलक सबकते एक टाइगर को निपटा देता है। तब मोटू लंबुआ बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होते हुए कहता है कि डब्बे में डब्बा डब्बे में बेर। और माफू भाई को तो हमने निब्बा समझा था लेकिन ये तो निकले बब्बर शेर। जिस पर पोलो भी अपना स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कि इसकी माँ का ना की सगा मैं इसे अकेले क्रेडिट नहीं लेने दूंगा। तब इतना कहती इस प्लेस में अब सारे लोग फाइट करने के लिए उतर जाते हैं मगर धीरे धीरे इन मॉन्स्टरों की संख्या घटने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। जिस पर माफू फाइट करते हुए कहता है क्या जंगल के सारे बीस्ट हमारी तरफ आ गए हैं, इनकी संख्या घटने के बजाय और बढ़ क्यों रही है। तो अपोलो कहता है कि मुझे क्या बताइए लोग मेरे रिश्तेदार तो नहीं है। जिस पर अपोलो इतना कहते ये पूरा एरिया ही हिलने लगता है। तब डिसाइबल्स किया था लगता है कोई बड़ा बीस्ट हमारी तरफ ही आ रहा है। जिसमें इनकी इतना कहते यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा साइड क्रोकोडाइल आ जाता है जो कि 4 फीरोज बीस्टों में से एक गोल्डन क्रोकोडाइल था। इसे देखते लिली किया गया तो हमें कोई भी नहीं बचा सकता। तब सिचुएशन पूरा फायदा उठाते माफू किया था डरने की जरूरत नहीं है। अब हमारे ब्रदर अपोलो हमें दिखाई कैसे इन्होंने टॉप 4 बीस्टों में से एक उस वाइल्ड वॉर को अकेले ही खत्म किया था। जैसे सुना अपोलो अपने मन में किया था सत्यानाश इस कमीने का, यह कमीना जानबूझकर ऐसा कर रहा है क्योंकि इसे भी पता चल गया कि मैं उस बीस्ट को नहीं मार सकता। तब अपोलो अब फुल जोश में किया था कि मैं अकेले मार तो देता मगर आप लोग यहाँ हैं इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर मैं अकेले गया और बाई चांस इसे नहीं रोक पाया तो फिर आप लोगों की भी जान जा सकती है, इसलिए आज सारे मिलकर इस क्रोकोडाइल को एक साथ खत्म करते हैं। जिसमें इतना सुनते सारे डिसाइबल अपने अपने वेपन के साथ सीधे मैदान में कूद जाते हैं। माबू सबसे पहले जाता और अपने स्वॉर्ड से इसे स्पाइन पे अटैक करता है मगर इसे इसका स्वॉर्ड ही ब्रेक हो जाता है। तब माबू पीछे हटते स्वॉर्ड बनाने वाले को कोसते हुए कहता है कि मैं उस दोगले दुकानदार को छोड़ूंगा नहीं, उसने कहा था कि ये एक हेवली स्वॉर्ड है। जिस पर फीवर सेट का ही एक डिसाइबल भागते हुए किया था ब्रदर माकू प्लीज मुझे बचा लो, लेकिन इसी इतना किया था ये क्रोकोडाइल से निकल जाता है। तब माफू बहुत ही गुस्से में किया था इस गिरगिट की इतनी हिम्मत की मेरे लोगों को खाए। और इतना किया था माफू अब सीधे अपने स्वॉर्ड के साथ बढ़ता है उसकी आंख में घुसेड़ देता है मगर ये क्रोकोडाइल अपने पूंछ से मारते हुए माफू को साइड कर देता है। तब अपोलो अब सबके साथ मोर्चा संभालते हुए किया था कोई भी नहीं डरेगा, मैं सबको बचा लूंगा, बस सारे लोग मेरे आगे खड़े होकर इससे फाइट करो। जिस अपोलो इतना किया था सारे डिसाइबल इस क्रोकोडाइल को चारों ओर से घेर लेते हैं और घेरने के बाद ताबड़तोड़ इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तब इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली ये क्रोकोडाइल थोड़ा लूज पड़ने लगता है। जिस अपोलो मौका देके अपने फाइनल ब्लो के साथ इसके ऊपर अटैक करते हुए किया था कि मर जा शैतान। तब अपोलो की अटैक की वजह से यहाँ पे बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होती है और चारों तरफ सब कुछ धुआं ही धुआं हो जाता है। जिस पर अब थोड़ी देर में जैसे सब कुछ शांत होता है तो हम देख देखिए क्रोकोडाइल खत्म हो चुका था और सारे डिसाइबल रेस्ट करते हुए इधर उधर पड़े हुए थे। तब एक लड़का अपोलो को उठाते हुए किया था क्या ही टेरिफाइंग बीस्ट है ये टॉप 4, पता नहीं आपने उस वाइल्ड वॉर को अकेले ही कैसे संभाल लिया था। जिस पर मोटू बैठते हुए किया था पता नहीं कौन सा मनुष्य चेहरा देख के ये टेस्ट देने निकला था, लेकिन सो फाइनली हम लोग बच गए। तब लंबू किया था वो सब तो ठीक है मगर 27 अभी तक हमें मिला क्यों नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे डिसाइबल दो इधर ही है। जिस पर मोटू किया था अरे नहीं कहीं से हम लोग 27 वो बीस्ट खा तो नहीं गए। तब यहाँ भी नकाबपोश लोग आते हैं क्या बात है, ये तो वाकई में कमाल हो गया। ग्रेट रिवर सिटी वालों ने एक्चुअल में 2 बीस्टों को मार दिया है जो कि इस फॉरेस्ट के टॉप 4 फ्यूरियस बीस्टों में से एक थे, लेकिन ये कितने अफसोस की बात है कि इसके बावजूद ब्याज तुम लोग यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे। तब एक लड़का बहुत ही शौक होते है क्या था कौन हो तुम और चाहते क्या हो। जिस पर ये आदमी अब फॉर्म में आते हैं क्या था तुम लोगों की मौत चाहता हो और इतना क्या था अपने पालवड़े को क्रिएट कर दो किसी मच्छर की तरह इस लड़के को मसल देता है।
तब ये देखकर लिली बहुत ही शौक होती है, कहता है कि ये लोग तो वाकई बहुत ही क्रूअल है। जिस पर पोलो कहता है कि मम्मी ने कहा था कि आज इस टेस्ट को देने मत जाओ, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। पता नहीं इतनी मुसीबत आज के दिन क्यों आ रही है। तब मोटू और लंबू अब एक दूसरे को पकड़ते हैं, कहता है कि आखिर आज ये क्या हो रहा है। ये मुंह ढके हुए लोग तो सच में आज हमारे ऊपर कफन ढकने आए हैं। जिस पर लंबू कहता है कि बस किसी तरह से एक बार वापिस सही सलामत सेट पहुंच जाऊं, उसके बाद एक कल्टीवेटर बनने का सपना छोड़ के सबसे पहले झाड़ू मारना स्टार्ट करूंगा। तब मोटू कहता है 27 बिल्कुल सही कह रहा था, हमें डिसेबल नहीं बल्कि वर्कर ही बने रहना चाहिए था। जिस पर अभी लोग देखते कुछ डिसेबल कहता है कि ये लोग तो शायद ब्लड सेक्ट से है। तब पोलो कहता है क्या ब्लड सेक्ट से, और फिर पोलो अपने मन में कहता है कि लॉजिकली देखा जाए तो फिर सीक्रेट क्लब में घुसने का बस एक ही रास्ता है। तो फिर ये ब्लड सेट वाले भला कौन से रास्ते से यहाँ घुसे हैं। वो सब छोड़िए, ये लोग तो कई साल पहले सिटी से बाहर हो गए थे, तो फिर वापिस आए क्यों। इनके आने पे तो ग्रेट रिवर सिटी में भी पाबंदी है। जिस पर माँ भी लोगों की ओर देखती है, क्या है क्या ये लोग ब्लड सेट के मास्टर्स हैं। सुना है ब्लड सेट वाले बहुत ही पावरफुल और एंसेट सेट हुआ करते थे, जिन्हें करीब 100 या 200 साल पहले सिटी से बाहर निकाल दिया गया था। और उसका रीजन ये था कि ब्लड सेट वालों का जैसा नाम, इनका काम भी बिल्कुल वैसा ही है। ये लोग कल्टीवेशन फाइटिंग स्टाइल ब्लड रिलेटेड ही होती है, जैसे कि दूसरे के ब्लड्स को सोख लेना, उनके ब्लड्स उनके बॉडी से अलग कर देना या फिर उनका माइंड वॉश कर देना। इतना इनका रिचुअल बहुत ही ज्यादा खौफनाक होता था। लेकिन अगर ये लोग वापस आ गए, इसका मतलब क्या ये लोग बदला लेने आए हैं। तभी मास्टर कहता है बिल्कुल सही, आज तुम सबको खत्म करके हम लोग अपना बदला लेंगे, और इतना नहीं तुम लोग मारने के बाद ही हमारा असली प्लान स्टार्ट होगा। जिससे सुने लिली कहती कि हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़, हम लोग तो तुम लोगों के बारे में जानते भी नहीं थे, और वेट मिनट क्या इन बीस्टों को तुम लोगों ने ही हमारे पीछे भेजा था। जिससे सुने लंबू कहता है सुना मोटू, ये लोग इन टेरिफाइंग बीस्टों को पोजेस कर सकते हैं। तब मोटू अब रोते है कहता है कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, कहीं मेरी याद में मैडम यूं अपना नस न काट ले। पता नहीं कमीने लोग हमारी टाइम पे यहाँ पे क्यों आए हैं। जिस पर अभी मास्टर कहता है डरने की जरूरत नहीं है बच्चों, तुम लोगों की मौत इतनी ज्यादा दर्दनाक होगी, तुम लोग बस तरीका दे के ही मर जाओगे, और तुम लोग मरने के बाद तुम लोगों की बॉडी को हमारे सेक्ट के बीस्ट खाएंगे। इधर अभी ओल्ड मैन कह रहे हैं कि देखा तूने, अब इनके बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। इनकी जो कल्टीवेशन लेवल है उससे ये लोग ज्यादा से ज्यादा 2 या फिर 3 मिनट ज्यादा जिंदा रह पाएंगे, उससे ज्यादा ये ब्लड सेट वालों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो अब बताओ क्या भी तुम अपनी जान की बाजी लगा क्या इन लोगों की हेल्प करना चाहोगे। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।